गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की शुरुआत हो गई थी तो नहा धो लिए थे हम, घर की क्लीनिंग वगैरह करके। उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर में। तो मंदिर में सबसे पहले आके अपने कान्हा जी को नहलाया, क्योंकि त्योहार सभी के लिए, हमारे भगवान के लिए सबसे पहले तो यहाँ मैं उन्हें नहला देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बनना था बहुत सारा पकवान। तो यहाँ एक तरफ दूध रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने आलू को वॉश कर लिया था अच्छे से। आलू को वॉश करके रख दिया था गैस पे उबलने के लिए। और इतने में बाहर आई तो दीदी ने लगा दी थी मशीन, क्योंकि करने थे कपड़े वॉश। उसके बाद मैं वापस मंदिर में आके सबसे पहले करी पूजा, क्योंकि पूजा से शुरुआत करनी थी घर में अच्छे काम की। तो यहाँ पे मैंने पूजा करके फिर मैं आई बाहर जल देने के लिए। तो दीदी ने वॉश कर दिए थे सारे कपड़े और पीछे क्लीन भी कर दिया था, धो दिया था, क्योंकि बाहर ना खुला है तो बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने वॉश कर दिया था ताकि कपड़े वगैरह गिरे तो गंदे ना हो। फिर मैं वापस किचन में आ गई थी। और यहाँ मैं दिखा दूँ, ये मेरी दही बल्ले की दाल थी जो मैंने रात भर भिगो के छोड़ रखी थी। और यहाँ मेरे आलू उबल गए थे, तो यहाँ मैंने इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था ताकि ठंडे हो जाएं, क्योंकि गरम गरम ना छीले नहीं जाते हैं। नए आलू होते ना थोड़े से वैसे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्हें थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ा। फिर उसके बाद जब वे ठंडे हो गए तो यहाँ मैंने उन्हें अच्छे से छील लिया था और छील के उन्हें एक साइड रख दिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी आज बहुत सारी डिशें, जिसमें मुझे गोलगप्पे, दही बल्ले। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे सभी के लिए बनाना शेक बना दिया था, ताकि कोई भी अभी सुबह सुबह किसी को भी लेट तक भी भूख ना लगे, क्योंकि पकवान बनने में थोड़ा लेट हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने दही बल्लों की दाल को अच्छे से धो लिया था और इन्हें थोड़ा थोड़ा करके ना मिक्सी में मैंने पीस लिया था, और अच्छे से बारीक और महीन पीस लिया था, ताकि पेस्ट ना बहुत अच्छा बने, जिससे दही बल्ले ना सॉफ्ट बनते हैं। नहीं तो उनमें ना गांठें पड़ जाती है अगर अच्छे से दाल को पीसते नहीं है तो मैंने धीरे धीरे करके अपना सारा पेस्ट बना लिया था। उसके बाद आ गए थे हम फिर दोबारा से मंदिर में। तो यहाँ पे हमने शुरुआत करी अपनी होली की। तो सबसे पहले लगाया अपने लड्डू गोपाल को रंग। पहले पति देव जी ने लगाया था, उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को रंग लगाने के बाद हमारी होली हो गई थी फिर स्टार्ट। तो यहाँ पे पति देव जी जाना था उन्हें बाहर खेलने के लिए, तो वो सबसे पहले मुझे ही रंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरुआत करी अपनी होली से। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत प्यारे वाली होली। फिर उसके बाद हम आ गए थे ड्राइंग रूम में। तो मैं आपको बता दूं, पति देव जी हम मम्मी जी को, माँ जी को और भैया को रंग लगा रहे थे, क्योंकि पिछली साल भी यही टाइम था जब हमारी मम्मी जी एक्सपायर हो गई थी। तो हमारे साथ वो 2 होली से नहीं है, तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता जब अपने घर का, परिवार का कोई अपने साथ नहीं होता है। तो यहाँ पति देव जी आप सभी को बोल रहे थे हैप्पी होली। तो आप सभी को बहुत प्यारी वाली हैप्पी होली। उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में। तो किचन में मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी थी स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आलू की फिलिंग तैयार कर ली थी, क्योंकि आलू की पीठी यहाँ तैयार हो गई थी मेरी, और यहाँ दही बल्ले का पेस्ट भी तैयार हो गया था। तो उसको सबसे पहले मैंने साइड रखा पीठी को, क्योंकि सबसे पहले बनाने थे मुझे दही बल्ले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, हींग और काला नमक डाल लिया था दही बल्लों के अंदर, इससे ना टेस्ट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इन्होंने अच्छे से फेंट लिया था, हाथ से भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, क्योंकि दही बल्ले को जितना अच्छे से फेंट लो ना वो उतने अच्छे दही बल्ले बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने उन्हें तारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल गोल नहीं बनाए थे, मैंने सब जैसे बने वैसे बना दिए थे, क्योंकि फिर भी हाथ से उन्हें हमें निचोड़ना ही है, उन्हें शेप दे के कोई यहाँ पे हमें जजमेंट तो करा नहीं था। तो यहाँ ये फिर मैंने उसके बाद ठंडे पानी में डाल दिए थे। और इधर मैंने बैटर तैयार कर लिया था बेसन का, क्योंकि मुझे बनाने थे ब्रेड पकौड़े, और मेरी बैटर यानी पिट्ठी भी तैयार हो गई थी आलू की। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ मेरे दही बल्ले कितने मोटे मोटे हो गए थे, फूल के इतने प्यारे और सॉफ्ट हो गए थे, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे मैंने फिर बनाने स्टार्ट कर दिए थे अपने ब्रेड पकोड़े, और आप ब्रेड पकोड़े को देख सकते हो कितने मोटे मोटे बन रहे थे। यानी इतनी अच्छी, अगर किसी चीज़ को ना अच्छे से फेंट लो ना तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरा बेटा ना बिल्कुल अकेला खेल रहा था और बाहर से शोर सुन रहा था ना, बार बार सोच रहा था मेरे को बाहर जाना है। और थोड़ी देर बाद फिर पति देव जी बड़ा मूड बनाते हुए आए कि चलो एक बार और रंग लगा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने दीदी को नहीं लगाया था, तो वो दीदी के साथ खेलने आए थे। तो यहाँ दीदी नाच रही थी और यहाँ हम दोनों ना काम करते फिर रहे थे, क्योंकि हम भी सोच रहे जल्दी से हमारा काम खत्म हो जाए तो हम भी फिर उसके बाद होली खेलेंगे। तो यहाँ मेरा सारा पकवान लगभग बन गया था। फिर थोड़ी देर मैंने लाल चटनी बनाई थी, मीठे वाली जो चटनी होती है। तो यहाँ गुड़ चढ़ा दिया था, एक तरफ मैंने ड्राई फ्रूट डाल के घी में छोंक मार के और इमली के पानी को अच्छे से वो करके इसमें डाल दिया था। और आपको मैं बताना चाहूँगी, घर की ना ये लाल चटनी इतनी टेस्टी बनती है जिसकी कोई हद नहीं।
थोड़ी देर बाद आ गए थे हमारे बच्चे, बेटियां, तो यहाँ उन्हें भी चाय नाश्ता दिया। चाय नाश्ता तो कुछ नहीं, बादाम शेक बना के दे दिया था और सारे जो भी मैंने पकवान बनाए थे वो थोड़ा थोड़ा सब दे दिया था। तो यहाँ बैठ के हम सब बात कर रहे थे। इतने में ना दीदी आ गई थी, तो बेटे को बोला थोड़ा लगाने के लिए, लेकिन दीदी के सारे पूरे मुंह पे। बच्ची होते ना बड़ी शरारती, यानी मानती नहीं है। होली तो ना ये समझ लो उनकी जान है। तो यहाँ फिर हमने भी उन्हें गुलाल लगाया, बैठ के आराम से बातें वगैरह की, खाना पीना खाया। ये त्यौहार ना बहुत ही प्यारा त्यौहार है, मैं ये मानती हूँ। अगर प्यार से खेलो ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बच्चों ने किया था डांस, यहाँ बेटा भी कर रहा था। और उसके बाद भाई फिर घर की समेटना, ये देखो हमारी हालत। पूरे घर में ना इतना कलर कलर हो गया था। एक बार मेहनत कर दी हमने, यहाँ सफाई करके हटे कि इतने में ही आ गए थे हमारे सारे मेहमान, यानी हमारे जमाई राजा जीजा जी यार। और यहाँ देखो फिर हमारे घर की क्या हालत हो गई थी। उसमें तो कोई फर्क नहीं होता, कर लेंगे दोबारा से, लेकिन कितना मजा आ गया, बहुत हैप्पी हो। वो रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते।